ऐसे में ईरान ब्रिटेन के उन अड्डों को टारगेट करेगा जो उसकी जद में है। इसमें सबसे करीब साइप्रस है, जहां ब्रिटेन के 2 बड़े मिलिट्री अड्डे हैं। ये आराम से ईरान के मिसाइलों का टारगेट बन सकते हैं और ईरान ने वादा किया है कि अपने उन दुश्मनों के अड्डों को वो नहीं बख्शेगा जो अमेरिका के हमले लॉन्च करने में मदद करेंगे। ईरान ट्रेलर रोज दिखा रहा है। खाड़ी में अमेरिका की तमाम ताकत का जखीरा माने जाने वाले 3 अड्डे ईरान ने उड़ा डाले। पहला है कतर में अल उदैद एयरबेस, दूसरा है यूएई में अल दाफरा एयरबेस और तीसरा है बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर। ये तीनों अरब वर्ल्ड में अमेरिकी सेना के नर्व सेंटर माने जाते हैं, या अब कहें कि माने जाते थे। که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدن بهتره که بازیچه دست امپریالیسم نشن. ممکنه ما با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه ما با هم گلایه‌های داشته ईरान की मिसाइलों को लॉन्च करने वाले रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को यह मैसेज पहुंच गया है और इनके कमांडरों ने भी कहा है कि खाड़ी देशों पर अब तब तक हमला नहीं होगा जब तक वहां से ईरान पर हमला नहीं किया जाता। लेकिन तब तक ईरान की मिसाइल पावर हर दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार रहेगी। सऊदी अरब में हुआ मिसाइल हमला एक बार फिर देखिए। ऐसे ही हमलों ने अमेरिका को बुरी तरह दहलाया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। थर्ड के लिए इस्तेमाल होने वाले उसके आधे रडार पूरी तरह तबाह किए जा चुके हैं। इसमें जॉर्डन में तैनात थर्ड को दिशा दिखाने वाला AN/TPY-2 रडार तबाह किया जा चुका है। ऐसे एक रडार सऊदी अरब और यूएई में भी तैनात किए जा चुके हैं। ये ऐसे रडार हैं जो बाकी देशों में तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लाकर खाड़ी देशों और इजराइल में तैनात किए थे और इन सिस्टम को ऑपरेट करने वाले भी अमेरिकी सैनिक ही हैं। यानी ईरान ने अब खाड़ी देशों में अमेरिका के डिफेंस अड्डों को करीब करीब खत्म ही कर दिया है और अब ईरान कह रहा है कि आगे हमला तभी करेंगे जब वहां से हमला किया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान अपने दुश्मनों को बहुत मारेगा और ईरान अपने दुश्मनों को रोने भी नहीं देगा। ईरान ने नई चुनौती समंदर में देनी शुरू कर दी है। इसके लिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। ईरान की नेवी करीब करीब खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिकी बेड़े की तरफ क्रूज मिसाइल दागकर उसने कैरियर डुबोने वाला इरादा भी फिर जाहिर कर दिया है। इस युद्ध में ईरान ने मैसेज दे दिया है। ईरान का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। ईरान अपने दुश्मनों को बहुत मारेगा और ईरान अपने दुश्मनों को रोने भी नहीं देगा। आसमान में टिमटिमाती हुई मिसाइल देखिए, ये सऊदी अरब का प्रिंस सलमान एयरबेस है। और फिर सऊदी अरब का सबसे खास अड्डा जहां अमेरिकी सेना भी तैनात है, वहां हुआ अटैक फिर देखिए। दुबई एयरपोर्ट पर हुआ हमला। कामिकाज़े ड्रोन ने हवाई अड्डे पर एक हैंगर के पास किया ब्लास्ट। इस धुएं में इतनी ताकत है कि हर खाड़ी देश में टनों वजन का खौफ पैदा कर सकता है। अमेरिका और इजरायली हमलों को लगातार जवाब दे रहा है ईरान, और अब उसने ऐसा फैसला किया है
जिसने खाड़ी देशों को राहत पहुंचाने की बजाय वहां बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है। ईरान का फैसला है कि अब वो खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन शर्त रखी है ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक खाड़ी देशों की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होता। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका इस शर्त को मानेगा? क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर हमले खाड़ी देशों में मौजूद अड्डों से ही अंजाम दिए जा रहे हैं। قصد تجاوز به کشورهای همسایه نداریم. همان گونه که بارها و بارها گفتم اونا برادران ما هستن. ما با این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو برقرار بکنیم و امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم، यानी हमला होगा तो जवाब मिलेगा और पलटवार ऐसा होगा कि दुबई से लेकर रियाद तक दहलेगा। ईरान ने एक बार फिर मिसाइल लॉन्च करते हुए दिखाई है। इसमें खुर्रम शहर भी है, इसमें खैबर शिकन भी है और इसमें फतह भी है। ईरान बता रहा है कि मिसाइल गोदाम भरे पड़े हैं, मिसाइल अड्डे लगातार काम कर रहे हैं और उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। ईरान की इसी ताकत ने अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है और इजराइल की तो कमर ही तोड़ डाली है। लेकिन ईरान की इस ताकत को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया है। ईरान के ऐसे ही अड्डों को मिसाइलों का कब्रिस्तान बनाना चाहता है अमेरिका। इसीलिए रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को डराने के लिए अब अमेरिका ने उतार दिया है काला दैत, जो कारपेट बॉम्बिंग करने में उस्ताद माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना सबसे बड़ा बॉम्बर ब्रिटेन से लॉन्च करने का फैसला किया है। अमेरिका का सबसे बड़ा बॉम्बर B-1 अब अमेरिका से लॉन्च होकर ईरान पर बम बरसाएगा। ट्रंप की इस डिमांड पर ब्रिटेन ने कहा है, जी हुजूर, बिल्कुल किया जाएगा। B-1 बॉम्बर इस मिशन के लिए ब्रिटेन पहुंच चुका है। अमेरिका के पास 60 से ज्यादा B-1 बॉम्बर हैं। ये 34,000 किलो के बम या 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सुपरसोनिक रफ्तार है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और उसकी बॉम्बर्स वाली फ्लीट का वर्कहॉर्स कहा जाता है। ये सबसे तेज रफ्तार से उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। ये ऐसा काला दैत्य है जो अकेले के दम पर कई मोर्चों पर ईरान की ताकत को एक झटके में खत्म कर सकता है। Because we are completely decimating them. As I said earlier, we've taken out nearly 30 of their ships. Their navy has been deemed combat ineffective. 90% reduction in ballistic missile retaliatory strikes against the United States and our Gulf Arab and partners in the region. अब सवाल ये है कि ब्रिटेन से उड़कर B-1 बॉम्बर अगर ईरान पर हमला करता है तो क्या ईरान लंदन पर पलटवार करेगा? ईरान से ब्रिटेन की दूरी है करीब 4,000 किलोमीटर। क्या इतनी दूरी तक ईरान वार कर सकता है? ईरान के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल 2,000 किलोमीटर की खुर्रम शहर 4 है, जो कम पेलोड यानी हल्के वॉरहेड के साथ 2,500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ऐसे में ईरान ब्रिटेन के उन अड्डों को टारगेट करेगा जो उसकी जद में हैं। इसमें सबसे करीब साइप्रस है, जहां ब्रिटेन के 2 बड़े मिलिट्री अड्डे हैं। ये आराम से ईरान के मिसाइलों का टारगेट बन सकते हैं और ईरान ने वादा किया है कि अपने उन दुश्मनों के अड्डों को वो नहीं बख्शेगा जो अमेरिका के हमले लॉन्च करने में मदद करेंगे। ईरान ट्रेलर रोज दिखा रहा है। खाड़ी में अमेरिका की तमाम ताकत का जखीरा माने जाने वाले 3 अड्डे ईरान ने उड़ा डाले। पहला है कतर में अल उदैद एयरबेस, दूसरा है UAE में अल दाफरा एयरबेस और तीसरा है
बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर। ये तीनों अरब वर्ल्ड में अमेरिकी सेना के नर्व सेंटर माने जाते हैं, या अब कहें कि माने जाते थे। کشورهای همسایه‌اند که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدن بهتره که بازیچه دست امپریالیسم نشن. ممکنه ما با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه ما با هم گلایه‌های داشته ईरान की मिसाइलों को लॉन्च करने वाले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को ये मैसेज पहुंच गया है और इनके कमांडरों ने भी कहा है कि खाड़ी देशों पर अब तब तक हमला नहीं होगा जब तक वहां से ईरान पर हमला नहीं किया जाता। लेकिन तब तक ईरान की मिसाइल पावर हर दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार रहेगी। सऊदी अरब में हुआ मिसाइल हमला एक बार फिर देखिए। ऐसे ही हमलों ने अमेरिका को बुरी तरह दहलाया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। थार्ड के लिए इस्तेमाल होने वाले उसके आधे रडार पूरी तरह तबाह किए जा चुके हैं। इसमें जॉर्डन में तैनात थार्ड को दिशा दिखाने वाला AN/TPY-2 रडार तबाह किया जा चुका है। ऐसे एक एक रडार सऊदी अरब और UAE में भी तैनात किए जा चुके हैं। ये ऐसे रडार हैं जो बाकी देशों में तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लाकर खाड़ी देशों और इजराइल में तैनात किए थे, और इन सिस्टम को ऑपरेट करने वाले भी अमेरिकी सैनिक ही हैं।